जय माता जी। जय माँ मसाने मेडी। कैसे हो सब लोग? सभी को जय माँ मसाने मेडी। जय माँ कामाख्या। जय महाकाल। जो लोग आसाम से है, कामाख्या से है, वो लोगों को अगर मुझसे मिलना हो तो मुझे मैसेज करना। मैं कामाख्या में ज़रूर मिलूँगा। मैं अभी थोड़ा काम से आया हूँ। मायोंग साइट में रहूँगा। जय माँ कामाख्या। सभी को जय माता दी। जो लोगों को साधना वगैरह करना हो तो वो लोग भी मुझे मैसेज कर देना। अभी मैं गुरुकुल में अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन जब आऊँगा तब मैं बुला लूँगा तुरंत ही गुरु दीक्षा हेतु। और जो लोगों को शक्तिपीठ पे अगर गुरु दीक्षा लेना हो, जैसे माँ कामाख्या शक्तिपीठ है यहाँ गुवाहाटी में, तो शक्तिपीठ पे भी मैं गुरु दीक्षा दे सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा खर्चा करके यहाँ आना पड़ेगा। फ़्लाइट में आ सकते हैं, नहीं तो ट्रेन में आ सकते हैं। कह सकते हैं कामरूप देश। यहाँ पे आके भी गुरु दीक्षा आप ले सकते हैं मुझसे। मैं समय दूंगा तभी आप आ सकते हैं, ठीक है? समय से पहले नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा मेरा पर्सनल काम है तो आया हूँ। समय निकाल के मैं आऊँगा, मिलूँगा, गुरु दीक्षा वगैरह दूंगा। और जो लोगों को साधना का पैकेज लेना हो, अभी मैंने त्रियोनिक का साधना का पैकेज का घोषणा किया हुआ है, ठीक है? प्रेत है, जिन है, वैताल है, डाकिनी है, यक्षिणी है, पिशाच योनि की शक्तियाँ है। इनकी साधना आप लोग कर सकते हैं मेरे सानिध्य में रह के, ठीक है? मैं कामाख्या में भी कराऊंगा साधना, लेकिन कामाख्या में मंदिर में आप देवी देवताओं का ही साधना कर सकते हैं। कुछ योगिनियों का साधना कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन भूत प्रेत का उसका साधना नहीं कर सकते, क्योंकि माँ है ना, यहाँ शक्ति है, साक्षात माता का अंश है यहाँ पे। हाँ, उनकी योगिनियाँ यक्षिनियों की साधना कर सकते हैं। बाकी मैं मायोंग के अंदर भी एक जगह मैं रेडी कर रहा हूँ। जंगलों के बीच है, नदी तट भी है, तो वहाँ पे भी मैं ले जाऊँगा साधना हेतु। एक पैकेज रखूँगा 1 मंथ का, 1 मंथ या 1.5 मंथ का, ठीक है? तो मेरे अंडर में मैं मेरे सानिध्य में रख के मैं कामरूप देश में साधना कराऊँगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि यही यहाँ की धरती के ऊपर अगर आप साधना करोगे, क्योंकि यहाँ शक्ति विराजमान है, और एक मायंग में तो पूरा मतलब गढ़ है ऐसा कह सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत शक्तियाँ एक्टिव है, क्योंकि घटरूगज का एरिया है, ठीक है? भीम का पुत्र घटरूगज जो था ना, थे ना, तो उनकी धरती पे बहुत शक्तियाँ भी एक्टिव है। बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ है, देखने लायक जगह है। कोई भी एक पहाड़ पे अगर आप शांति से बैठ के जो मंत्र आप घर पे कर रहे हो, किसी और जगह पे कर रहे हो, और वही मंत्र अगर आप इस पहाड़ पे अगर आके जाप करते हो, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। क्योंकि वहाँ लाखों करोड़ों शक्तियाँ आज भी अवेलेबल है, ठीक है? बस निडर साधक चाहिए जो उनको साध सके,
और उनके वचनों का पालन कर सके, तो आप साधना कर सकते हैं। ठीक है। लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, लाइफ का नाम ही है प्रॉब्लम। लाइफ को लाइफ मत मानिए, ठीक है। लाइफ को एक गेम की तरह मानिए, जिस गेम में आपको जीतना है, ठीक है। रेस है एक तरीके का, हार जीत तो होती रहती है। हारना यानी प्रॉब्लम आना, जीतना यानी खुशी आना, ऐसा समझ जाइए। तो गेम तो चलती रहती है ना। जैसे एक बार गेम हार गए तो दूसरी बार खेलना स्टार्ट करो, दूसरी बार हार गए तो तीसरी बार स्टार्ट करो, तीसरी बार हार गए तो चौथी बार स्टार्ट करो। कभी ना कभी तो जीतोगे ना, ये माइंडसेट रखो, ठीक है। माइंडसेट आपका मेन होता है, याद रखिए। जो भी है दिमागी संतुलन का खेल है। थोड़ा वेट कीजिए, मैं बहुत जल्दी बुलाऊंगा। माइंडसेट का सब खेल है। दुख, दर्द, एहसास, अभिमान, अहंकार, अपमान, भय, क्रोध, लालच, मोह, ये सब कुछ इंसान के अंदर से ही प्रकट होता है। जैसा जैसा समय बीतता है वैसा वैसा रिएक्शन अलग अलग आता है शरीर के अंदर से, ठीक है। इस रिएक्शन को कंट्रोल करो, अपने आप को शांत करो, अपनी इंद्रियों को वश करो, मन को वश करो। जब ये चीज़ें वशीभूत हो जाएगी ना, तब जीवन बहुत सरल लगेगा, बहुत आसान लगेगा, ठीक है। सबकी नज़रों से खुद को देखो, खुद को उनकी नज़रों पे रख के देखो, तो आपको बहुत कुछ अनुभव हो जाएगा। उनकी जगह पे रह के देखो, ठीक है। सभी को जय माता दी। तंत्र काट भी रखूँगा मैं, ठीक है। तंत्र काट के लिए भी मैं बुलाने वाला हूँ। कामरूप में बहुत जल्दी ही मैं मेरे सानिध्य में शिविर रखूँगा, लेकिन 1-2 दिन का शिविर नहीं होगा, ये मिनिमम 1.5 महीने का होगा, ठीक है। मायोंग के अंदर मैंने एक पहाड़ पे बात किया हुआ है, तो वहाँ पे पूरा पहाड़ पे बैठने का इज़्ज़त मिलेगा। घना जंगल है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। गुफाएं भी है वहाँ पे अलग अलग। वहाँ के स्थानिक लोग भी जाने से डरते हैं उस जगह पे, क्योंकि एक्टिविटी होती है ना वहाँ पे, इसलिए सब लोग नहीं जाते। ले जाऊँगा। मुझे सच्चे, सही और गुरु का आदेश का पालन करने वाले शिष्य चाहिए, ठीक है। भीड़ नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा शिष्य नहीं चाहिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे शिष्य अभी अपना रंग भी दिखा रहे हैं और अपना ज्ञान भी दिखा रहे हैं।
वो वचन भी भूल गए जो गुरु ने दीक्षा देने के समय में लिया था। याद रखिएगा, माया की परत आपको ढक सकती है लेकिन गुरु को नहीं ढक सकती। समय को पहचानिए, समय समय की कद्र कीजिए। उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, गुरु के लाइफ में भी आते हैं, आपकी लाइफ में भी आएंगे, आपकी लाइफ में भी आता है, सभी के लाइफ में होता है। सब कर्म चक्र का खेला है ये। मैं एक पहाड़ पे अभी रुका हूँ, यहाँ पे थोड़ा काम है, देखिए। ऐसे घर होते हैं, देखिए। ये तो अभी दूसरी जगह है, मैं बता नहीं पाऊँगा मैं कहाँ हूँ। थोड़ा एक जगह पे आया हूँ। समझ गए ना क्या बता रहा हूँ मैं? ब्रह्म राक्षस की जिनको सिद्धि करनी हो तो वो लोग भी मुझे मैसेज करके रखिए। शमशान की बड़ी शक्तियों की गिनती में ये शक्ति आती है। दैत्य की सिद्धि जिसको करना हो वो मुझे बताना। यक्षिणी की सिद्धि जिसको करना हो वो मुझे बताना। करुण पिशाचिनी की सिद्धि करना हो तो वो बताना। ये सब स्ट्रॉन्ग शक्तियाँ हैं, ठीक है। ब्रह्म डाकिनी की सिद्धि करना हो तो वो बताना। देखिए, जी मैं आश्रम में अभी नहीं हूँ। दैत्य की सिद्धि मैं स्टार्ट करा दूंगा भैया, ठीक है। जो लोग अभी बुकिंग कर रहे हैं 2 जगह पे करा सकता हूँ। अगर यहाँ पे मेरा सब ओके हो गया तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लूँगा, लेकिन मैं मेरे सानिध्य में रख के प्रॉपर तरीके से अच्छे से साधना करा दूंगा मायंग के अंदर, ठीक है। यहाँ गांव देहात में शांति होती है, ठीक है। कोई डिस्टरबेंस नहीं, शांति से पहाड़ पे जंगल में बैठ के आराम से कर सकते हैं साधना। झरने हैं, नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, और कलंग नदी नाम की नदी है। किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एक गुरु अपनी सिद्धि नहीं बताता, ठीक है। स्टॉक मार्केट के लिए आप यक्षिणी को सिद्ध कर सकते हैं, डाकिनी को सिद्ध कर सकते हैं, पिशाचनी को कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रेत को कर सकते हैं, भूतनी को कर सकते हैं। ये सब जब सिद्ध होगा ना तो आपको मदद करेगी, हेल्प करेगी। अभी कोई कॉल मत करना, नहीं तो सीधा मैं ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि मैं अभी लाइव में बात कर रहा हूँ, तो लाइव में डिस्टर्ब मत करना।
अघोरी की सिद्धि भी कर सकते हैं बाबा गंगाराम अघोरी को, कीनाराम अघोरी को, कालूराम अघोरी को सिद्ध कर सकता है। बहुत सारे अघोरी है जो लोग चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद है। हाँ, बता देगी। साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से करोगे तो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब वचन का उल्लंघन होगा तो साइड इफ़ेक्ट होगा, और थोड़ा प्लस माइनस तो होता ही है। आप अगर उसको करोड़ों कमाने का तरीका पूछोगे तो वो आपसे कुछ तो मांगेगी ना, या कुछ तो आपको परेशानी थोड़ी बहुत तो करेगी। उस परेशानी को परेशानी ना मानकर आप अपना काम समझकर वो कर लीजिए, ठीक है, बात ख़त्म हो गई। शक्ति का भी कुछ कंडीशन होता है ना। हाँ, स्टॉक मार्केट के लिए दैत्य सिद्धि कर सकते हैं। अरे, दैत्य सिद्धि होने के बाद आपको कोई स्टॉक मार्केट का करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। धन उनके लिए कागज़ है। जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उनके लिए वो कागज़ है। आप बोलोगे उतनी रद्दी रद्दी भर भर के वो डाल देगा, ठीक है। आप समझते नहीं है सब शक्तियाँ क्या क्या कर सकती है, ठीक है। ठीक है, अजान हो रही है। शक्तियों को समझिए, अनबिलीवेबल कार्य करने में आप सक्षम हो जाएंगे जब कोई एक शक्ति प्रत्यक्ष होगी। लेकिन प्रत्यक्ष शक्ति रखने के बाद थोड़ा बहुत आपका लाइफ एबनॉर्मल हो जाएगा। वो वचन एक्चुअली बता नहीं पाऊँगा मैं यहाँ पे। अगर लाइफ से हारे हुए हो, धन की कमी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि धन ही सब कुछ है आपके लाइफ के लिए, तो फिर साधना करने में और उसके प्लस माइनस पॉइंट ढूंढने में अपना समय व्यर्थ मत करो, सीधा एक्शन पे उतरो, ठीक है। सीधा साधना करो, सीधा सिद्धि करो, जो होगा वो देखा जाएगा। समझे कि नहीं। करने वाला इंसान कुछ भी करता है, याद रखिए, जब उसको प्रॉब्लम ढेर सारी घेर लेती है, कोई रास्ता ही नहीं बच पा रहा है, रास्ता ही नहीं है उसके पास, तो मरने से अच्छा है साधना ही कर लो। तो साधना का जो भी रिएक्शन आता है उसको अपना कर्म समझ के भुगत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं ना।